नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको मित्रों 23 मई 2022 में शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन सीधी सी बात है, लव रिलेशनशिप, प्यार, प्रेम, संबंध, प्यार में जीत, प्यार में क्या स्थिति रहने वाली है, आज 12 राशियों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन सी राशि है जो 7 मई से लेकर और 31 मई तक का जो योग है वो कैसा होगा, और 23 मई से लगभग 22 जुलाई तक कैसी स्थिति रहने वाली है शुक्र के राशि परिवर्तन से। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं 8 मई से 23 मई तक की स्थिति। मित्रों, जैसा कि आप इस गोचर में देख रहे हैं, इस गोचर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो शुक्र है वो गुरु के साथ में मीन राशि में प्रवेश किए हुए है। मित्रों, जब शुक्र का मीन राशि में प्रवेश होता है तो शुक्र भोग और योग दोनों को बढ़ाता है, मतलब प्रेम संबंधों को भी बढ़ाता है और प्यार में व्यक्ति को आगे ले जाता है। वहीं आज मैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में भी बात करूंगा जो आपके लिए बहुत खास हैं। जैसे कि मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ था 27 अप्रैल 2022 में अपनी उच्च राशि मीन राशि में। मित्रों, यह मीन राशि वाले जातकों के लिए विवाह का विशेष रूप से योग बना रहे हैं। साथ ही मीन राशि वाले जो जातक हैं उनकी सरकारी जॉब के भी योग अभी चल रहे हैं। मित्रों, खास एक बात आपको और बता दूं कि मीन राशि के जो जातक हैं, यदि वो किसी से प्रेम करते थे तो उसमें उन्हें एक सफल योग देखने को मिलेगा। साथ ही मित्रों, यह योग रहने वाला है 27 मई 2022 तक। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी, आप ये बता रहे हैं, ऐसा तो हमारे साथ में घटित नहीं हो रहा। आपको अपनी कुंडली देखना चाहिए और उस कुंडली में ये देखें क्या आपकी कुंडली में गुरु उच्चस्थ बैठे हुए हैं, क्या कर्क राशि में बैठे हुए हैं, या फिर गुरु पीड़ित तो नहीं है, गुरु चांडाल दोष में तो नहीं है। ये सारी स्थितियां देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपके लिए योगकारी हो रही है या आपके लिए कष्टकारी हो रही है। मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि गोचर का फल 75% आपकी कुंडली पर निर्धारित होता है और इसका फल विशेष जब बढ़ जाता है जब आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा उस ग्रह की चल रही हो। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली राशि के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों, जो कि मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है वो एक संघर्ष से भरा हुआ है, वो संघर्ष से भरा हुआ है और नित्य प्रतिदिन हर दिन एक नई ऊर्जा को लेकर ही चलना होगा। मित्रों, यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए भी गोल्डन है। उसका कारण है कि प्रेम संबंधों में भले ही थोड़ी स्थिति झुक रही है, परंतु शनि की दृष्टि के कारण ही यह दोष हो रहा है। गलतफहमियां बढ़ रही हैं, मेष राशि वाले जातकों में बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, उलझनें बढ़ रही हैं, क्रोध की स्थिति बन रही है। तो ये जो सारी स्थितियां हो रही हैं ये शनि के कारण हो रही हैं। मित्रों, लेकिन मैं आपको बताऊं 23 मई 2022 में जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा तो मंगल, जो कि रक्त का कारक है, शुक्र वीर्य का कारक है, दोनों ग्रहों की जब ऐसी स्थिति होगी तो मित्रों वहां पर प्रेम संबंधों में पुष्टता होती हुई नजर आएगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि मेष राशि के जातक जिससे प्रेम करते थे वो व्यक्ति उनकी लाइफ में फिर से लौट कर आएगा। साथ ही हर प्रकार से मंगलमयी स्थितियां देखने को मिलेगी। सरकारी जॉब की यदि तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी विशेष रूप से
एक बात समझ लीजिए कि 27 मई के बाद बहुत ही अच्छा योग रहेगा और यह योग आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन सौभाग्य को बढ़ा रहा है। साथ ही विशेष रूप से आप पहले मेरी बात को समझिए। जैसे शुक्र ऐसा ग्रह है जो प्रेम संबंधों को बढ़ाता है, लव रिलेशनशिप को बढ़ाता है, वहीं व्यक्ति के मन में कामनाएं भी बढ़ाता है। आपके मन में ये भी कामना होगी कि अपना घर हो, एक गाड़ी हो। ये सारी स्थितियां आपके मन में घर करेंगी और इन सभी चीज़ों की आपको जब कामना बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा और कार्य जब बढ़ेगा तो मित्रों धन का लाभ निश्चित है। इस बात को समझिए। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए यह शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है। मित्रों, अत्यंत श्रेष्ठ, हम ये कहें कि सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि बुध अभी इस समय वृषभ राशि में विराजमान है और बुध के वृषभ राशि में विराजमान होने से एक स्थिति यह हो रही है कि वाणी में मधुरता आ रही है। मित्रों, साथ ही वाणी में मधुरता के साथ साथ प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। साथ ही वृषभ राशि के जातक यदि विवाहित हैं तो उनके जीवन में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, घूमने फिरने इत्यादि जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी होगा मित्रों, वो ये होगा कि वाणी में तो आपका जो वाणी है वो आपकी, उसके कारण आप बहुत कुछ पा पाएंगे, परंतु जो सम्मान की चाह है आप में, जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं कि ये आपसे बोले और आपसे बात करे, वो नहीं हो पाएगी और उसके कारण आप उलझन में भी रहेंगे। ये स्थिति भी रहने वाली है। वहीं मित्रों, हम बात कर लें कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्र का गोचर क्या लेकर आने वाला है। मित्रों, विशेष रूप से शुक्र आपके लिए शौर्य को बढ़ाने वाला है। आपके लिए, जैसे आपके लिए एक तो बल की अधिकता होगी क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 18 मई 2022 में मीन राशि में होगा और उसकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो मिथुन राशि पर होगी। इसके कारण मिथुन राशि के जातक आर्मी, फोर्स इत्यादि की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी रहने वाले हैं। वहीं मित्रों, कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके प्रेम संबंध बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पार्टनर विश्वास दिलाएगा नहीं, जताएगा और पूर्ण विश्वास जताएगा। यह भी कहेगा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, विवाह के लिए भी तैयार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी, वो बिगड़ने वाली है मित्रों 25 मई 2022 में। तो कर्क राशि के साथ में यदि संबंध हो रहा है तो विशेष ध्यान रखें, वाणी की स्थिति पर विश्वास रखकर कोई कार्य ना करें। लेकिन कर्क राशि के यदि जातक भूमि, भवन, वाहन की यदि चाह रखते हैं तो इस महीने में, मई के महीने में ऐसा योग बनने वाला है 27 मई 2022 से, जिसमें कि आप भूमि, भवन, वाहन ले सकते हैं। यह आपके लिए योगकारी होगा। वही बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर क्या लेकर आने वाला है। मित्रों, शुक्र का गोचर शौर्य लेकर आएगा, शुक्र का गोचर संघर्ष लेकर आएगा। शुक्र के गोचर में ही आपके जो अभी तक दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ था, लव रिलेशनशिप में दूरियां नजर आ रही थी, पार्टनर आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उन सारी स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और भी होगी, सरकारी जॉब की यदि तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो सफलता के योग तो बन रहे हैं, लेकिन केवल 15 मई 2022 तक ही ये योग होंगे। विशेष रूप से अभी आपका पढ़ाई में मन लगाने का समय है। यदि किसी कारण से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तब आपको चाहिए कि थोड़ी सी मिश्री पानी में डालकर प्रातःकाल तांबे के पात्र से उसको पानी को सुबह पिएं, रात में रखें और सुबह पिएं, तो इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और
आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी आपको पुष्टता देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। मित्रों, सबसे सौभाग्यशाली और सबसे श्रेष्ठ राशि कन्या राशि रहने वाली है, क्योंकि शुक्र की एक तो दृष्टि यहाँ पर पहले रह चुकी है, दूसरी कन्या राशि के जातक के लिए विशेष योगकारी यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसके कारण कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंध बढ़ते हुए नजर आएंगे और कन्या राशि के जो जातक हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा निराश होता हुआ पा रहे थे, जो किसी लक्ष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब निराशा उनके हाथ आ रही थी, तो उस निराशा से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और एक नया व्यक्ति मिलेगा जो आपको एक नई राह पर ले जाएगा। प्रेम संबंधों में भी आगे प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और विवाहित हैं तो पत्नी की बात को मानकर चलिए, आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मित्रों, शुक्र इस राशि का मालिक होता है और मैं बता दूं आपको कि इस राशि में अभी केतु बैठे हुए हैं तुला राशि में, तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति तो हो ही रही थी, लेकिन अभी जो व्यापारी हैं तो व्यापार में जो घाटे इत्यादि की देखने को मिल रहा था। मंगल के समान फल देता है केतु, तो आपकी कुल की उन्नति करेगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। भूमि भवन वाहन यदि लेना चाहते थे तो अब आगे बहुत ही श्रेष्ठ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लव रिलेशनशिप में, आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर आप पर सबसे ज्यादा विश्वास जताएगा और करने भी लगेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विश्वास है पर छुपा हुआ विश्वास रहता है। बात को स्पष्ट रूप से कहने में थोड़ी सी झिझक रहेगी और इसी के कारण आप अपने पार्टनर को खो भी सकते हैं, तो अपने अंदर से इस झिझक को निकालिए। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है तो यह आपके लिए लाभकारी हो, उसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना चाहिए, 5 परिक्रमा अवश्य लगाएं। साथ ही मित्रों, ध्यान रखें यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। एक तो आप आर्मी इत्यादि की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अब सफलता मिलने वाली है और सफल योग है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रह रही है, गुरु की भी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। साथ ही एक विशेष बात यह है कि इस राशि पर आगे मंगल की भी दृष्टि होने वाली है, जो कि जून के महीने में होगी और वही मित्रों आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। मित्रों, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। सौभाग्यशाली धनु राशि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य के बल पर बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि भाग्यहीन होने का आप दोष मत लीजिए। अपने आप को किसी कार्य में अग्रसर करिए। आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि से, तो मित्रों द्वादश भाव में गोचर हो रहा है और आपके लिए विशेष लाभकारी भी है। सरकारी जॉब इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वो अब आपसे दूर नहीं है, वो जॉब आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप धनु राशि के हैं तो अभी संघर्ष करना ना छोड़िए। ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी शनि की 7.5 आपसे हट गई है और ये 13 जुलाई 2022 तक रहने वाली है। तो मित्रों, इसी समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और आप सौभाग्यशाली हो पाएंगे। धन की वृद्धि के योग धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों हम विशेष रूप से मकर राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, मकर राशि का स्वामी अभी एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास स्थिति है। कर्म का क्षेत्र आपको धर्म की ओर ले जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे और आपसे वो प्यार करते हैं। इस बात को उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रेम में प्रगाढ़ता बहुत होगी। गलतफहमियों से बाहर निकलिए
और परीक्षा लेना चाहते हैं तो पार्टनर की एक बात परीक्षा भी लेकर देख लीजिए, वो आपके लिए खास रहने वाले हैं। अगर किसी कारण से विवाद बढ़ रहा था तो वो भी 23 मई 2022 में शांत होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपको आपके मित्र का बहुत सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ समृद्धशाली हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, शनि का योग कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में पड़ रहा है, जिसके कारण शौर्य की वृद्धि होगी, धर्म का क्षेत्र अच्छा होगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। यदि कुंभ राशि के हैं तो यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी है और 22 जुलाई 2022 तक ऐसा योग रहने वाला है। मित्रों, विशेष बात यह है कि कर्म आपको आपके पथ से आगे ले जाएगा और यदि आपके संबंध मेष राशि से हैं तो आपका जीवन इस समय बहुत ही सुखद देखा जाएगा। आप अपने पति की बात को मानकर चलेंगे और पति आपकी बात को मानकर चलेंगे। अगर कोई तीसरी स्थिति होने वाली है तो मित्रों वो होगी 23 मई 2022 में। तो थोड़ी सी उलझनें बढ़ती हुई नजर जरूर आएंगी, लेकिन आपको डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि उस समय आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, आपके लिए श्रेष्ठ योग होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, आपकी राशि से अभी जो शुक्र का गोचर होगा 23 मई 2022 में, वो द्वादश भाव से श्रेष्ठ मेष राशि में होगा, जिसके चलते आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आप विदेश यात्राएं कर पाएंगे और आप मीन राशि के हैं तो आपके विवाह के योग भी श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं होगा, आपका जीवन समृद्धशाली होगा। एक बात मैं सभी राशि वाले जातकों से कहने वाला हूं, मित्रों, कोई भी राशि के लिए कोई ग्रह अशुभ नहीं होता और कोई ग्रह शुभ नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन जब वह ग्रह उस घर में प्रवेश करता है और उस घर का जो फल होता है, उस फल के आधार पर ही हम बताते हैं कि आपके लिए क्या शुभ क्या अशुभ होने वाला है। तो यदि ऑपरेशन इत्यादि होने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए तो विशेष रूप से वो कराएं ऑपरेशन, अभी रुकें। 18 मई 2022 के बाद यदि ऑपरेशन इत्यादि कराना है, मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, धनु राशि के हैं या सिंह राशि के हैं, अगर कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं बड़ा तो अभी रुकिए, आपके लिए समय उचित नहीं है, लेकिन वो समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन रहने वाला है, उसमें आप ऑपरेशन कराइए, वो आपके लिए हितकर रहने वाला है, जो कि रहेगा 18 मई 2022 में। कोई बड़ा ऑपरेशन कराने वाले हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।